पुलिस से बचने के लिए लुटेरों ने कैश वैन को एक पहले से खुदी हुई सुरंग में छुपा दिया, लेकिन जैसे ही वो पैसा बांटने ही वाले थे, उन्हें एहसास हुआ कि वैन का दरवाजा सिर्फ अंदर से खुलता है। उसी पल उन्हें समझ आया कि वैन के अंदर अब भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए लुटेरों ने जहरीली गैस अंदर छोड़ दी। वैन के अंदर मौजूद दोनों सिक्योरिटी गार्ड दम घुटने की वजह से तड़पने लगे। छोटू, जो ज्यादा समझदार था, ने एकमात्र गैस मास्क पहन लिया, जबकि दूसरा गार्ड सिर्फ एक गीले तौलिए से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर वो भी बेकार साबित हुआ। हालात बिगड़ते देख उसने वॉकी टॉकी पर टाइगर भैया से बात की और कहा, मैं दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन बदले में मेरी जान बख्श दो। टाइगर भैया ने बाहर से हामी भर दी, मगर जैसे ही गार्ड ने भारी स्टील का दरवाजा खोला, नीचे छिपे लुटेरों में से एक ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मरने से ठीक पहले गार्ड ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस हमलावर को भी साथ ही मौत के घाट उतार दिया। अंदर बैठे छोटू ने गोलियों की आवाज सुनते ही अलार्म स्विच ऑन कर दिया और स्टील डोर वापस बंद कर दिया। अब जब ये साफ हो गया कि गार्ड से दरवाजा खुलवाना मुमकिन नहीं, तो लुटेरों ने हाई टेम्परेचर ब्लो टॉर्च से वैन को पिघलाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद कुछ घंटों में बस एक छोटा सा छेद ही बन पाया। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पुलिस को उनका ठिकाना मिल चुका था। बढ़ते दबाव में लुटेरों के बीच झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातों पर हाथापाई होने लगी। इस अफरा तफरी के बीच छोटू को मौका दिखा। उसने चुपचाप दरवाजा खोला और अचानक हमला कर दिया। तैयार न होने की वजह से दो लुटेरे वहीं ढेर हो गए। टाइगर भैया ने मौके की नजाकत भांपकर मरा हुआ बनने का नाटक किया और जान बचा ली। जैसे ही छोटू का ध्यान हटा, टाइगर भैया ने जमीन से एक सब मशीन गन उठाई और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हालांकि छोटू बुरी तरह जख्मी हो गया, फिर भी किसी तरह घिसटते हुए वैन के अंदर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। अब टाइगर भैया को समझ आ गया कि वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं, तो उसने फिर से ब्लो टॉर्च उठाई और लगातार कटिंग करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार एक छोटा रास्ता बन गया। उसने हाथ बढ़ाकर वैन का इलेक्ट्रिक सिस्टम जोड़ा और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। छोटू दम तोड़ चुका था। सामने लाखों रुपए की नकदी देखकर उसे लगा कि अब तो जिंदगी सेट हो गई। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बाहर भागने की तैयारी की, मगर जैसे ही बाहर निकला, देखा पुलिस पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वो समझ गया कि उसने एक कदम देर कर दी थी और अब जो उसका इंतजार कर रहा था वो था सीधा जेल का सफर।